हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू जो बीपीएससी में पूछा गया है। और इसमें सारे पीवाईक्यू का नोट्स मैंने नहीं बनाया है। इसमें वैसे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जिसको हम लोग मिस कर सकते हैं। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 70th बीपीएससी के लिए, तो मैं उस टाइम एक ऐसे नोटबुक बनाया था जिसमें जो मुझे लगता था चीज़ें मैं भूल सकता हूँ या जिसको रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो उसको मैंने इसमें नोट कर लिया है। वही है इस पीडीएफ में पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें पहला जो है कि 1 नवंबर 1958 महारानी विक्टोरिया अनाउंस टू टेक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो जो 1857 की क्रांति के बाद कंपनी रूल एंड हो गया था और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, तो उसका भी पीएससी में एक बार डेट पूछा गया था। तो वो डेट है 1 नवंबर 1858। और उसके बाद है पागलपंथी की स्थापना किसने किया, तो करम शाह। फराइजी मूवमेंट पूछता है पीवाईक्यू में बीपीएससी में बार बार, तो इसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था बंगाल में। बघेरा विद्रोह इसका बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था 1818 और 1818 से लेके 1820 तक। और बिहार का जो चौरी विद्रोह है इसका ईयर पूछा हुआ है एक बार, तो 1798 बिहार का चौरी विद्रोह। और 1855 में संथालों ने मेजर बारो को हराया था, तो उसका नाम एक बार पूछा हुआ है। तो संथाल रिबेलियन जो हुआ था 1855 में, तो उसके बारे में मेजर बारो उसको हरा दिया था संथालों ने मिलकर। सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये चारों लोगों ने मिलकर हरा दिया था। तो और उसके बाद है मुंडा रेबेलियन जो 1895, जिसको उलगुलान भी बोलते हैं, वो रांची वाले क्षेत्र में, और जो उसका उग्र रूप देखने को मिला 1899 और 1900 में देखने को मिला। और कोल विद्रोह 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर का एरिया जो सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू वाला क्षेत्र है, उधर इस कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। हौज विद्रोह 1820 और 21 में संथाल परगना में हुआ था। और सती प्रथा पे बैन ऑन सती, ये रूल 17 भी इसको बोलते हैं, नियम 17। और ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि रूल 17 था, वो रूल 17 उसको बोला जाता है। और जमालुद्दीन अफ़गानी सर सैयद अहमद खान के आलोचक थे। तो एक बार ये क्वेश्चन एक उटपटांग सा पूछ दिया था, सर सैयद अहमद खान के आलोचक जमालुद्दीन अफ़गानी। अब रिपीट तो नहीं करना चाहिए ये सब। नील दर्पण जो एक अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है, नील दर्पण एक नाटक है बंगाली में जो नील विद्रोह हुआ था, तो इसको ट्रांसलेट किया है माइकल मधुसूदन दत्त ने इंग्लिश में। तो इसका एक बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ये सब पीवाईक्यू ही है। तो मैं इसको रीड कर देता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अब पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। और इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग हिंदी और इंग्लिश वाले लोग इसको दोनों लोग देख सकें और इससे फ़ायदा हो दोनों को। गोल्डन लीग जिसका उद्देश्य स्वदेशी एंड बायकॉट के समर्थन में था, तो ये देवघर में स्टार्ट की गई थी। गोल्डन लीग देवघर में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। 1928 में रविदास सभा का गठन श्री बाबू जगजीवन राम ने किया था, रविदास सभा 1928। और तवान ये एक प्रकार का टैक्स था जो नील किसानों से लिया जाता था। और न्यू हिंदुइज़्म हिंदुइज़्म की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने को माना जाता है। और सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे ने की है। और नाई धोबी बंद, ये जो आंदोलन था नाई धोबी बंद आंदोलन, सोशल बायकॉट मूवमेंट था 1919 में, प्रतापगढ़ में किसानों के द्वारा किया गया था। और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, इनको त्रिमूर्ति भी बोला जाता है।
तो इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था 1885 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS भी पास किए थे 1874 में। ये भी एक फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी, मद्रास महाजन सभा की स्थापना बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था 1884 में। मद्रास महाजन सभा 1884, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था स्थापना 1905 में। और राय बहादुर और खान बहादुर की ये उपाधि लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया देना। और राय बहादुर की उपाधि हिंदू और ईसाई लोगों को दी जाती थी। और खान बहादुर की उपाधि जो थी वो मुस्लिम लोगों को प्रदान करते थे अंग्रेज। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना था उसका डेट पूछा हुआ है, तो 15 अगस्त 1906। इसको मेरे ख्याल से सतीश चंद्र मुखर्जी इसको काउंसिल को वो चेयर किए थे। उसके बाद हिंदू पैट्रियोट, ये एक मैगजीन है, इसका संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। और इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी या जिसको जिमरमैन प्लान भी बोलते हैं, वर्ल्ड वार 1 के टाइम जो हुआ था उसमें लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये 3 नाम आप लोग याद रखेंगे जिमरमैन प्लान में। और मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत का नाम याद रखेंगे, भील आदिवासी आंदोलन स्टार्ट किए थे मेवाड़ राजस्थान में। और 1920 में हिंदुस्तानी सेवा दल, इसकी स्थापना NS हार्डिकर ने किया था 1920 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना। और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना SN हल्दर ने किया था 1920 में। और किसान क्या करें, इसका ये जो किताब है इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है, जो कि मेरे यहाँ गाजीपुर से ही हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये किसान सभा आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। और मदरलैंड ये जो मैगजीन इसका संपादन मजहरुल हक ने किया। और पटना युवक संघ 1927 में बना था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये एक टाइटल है वो एक राइटिंग का, जिसको अरविंदो घोष ने लिखा है। और इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी एक बुक है, भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, इसको CR दास ने लिखा है। और 1918 में इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, जिसको द लिबरल्स भी बोलते हैं, इसकी स्थापना सप्रू जयकर और चिंतामणि, ये 3 नाम इन्होंने स्टार्ट किया था, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन। और नोआखली में गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल, ये एक बार पूछा हुआ है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो खजांची होते हैं, जो खजांची थे, उनका नाम था जमना लाल बजाज। इनको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी ऐसे बोला जाता है उपनाम के तौर पे। और ये 1930 में जेल भी गए थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बना था, इसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे और इसके सचिव दीवान चमन लाल थे। उसके बाद देखते हैं शाह यूसुफ शाह चक, जो 1592, इसमें थोड़ा मेडिवल का भी आ गया है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो इनको नालंदा में दफनाया गया था, ये कश्मीर के एक राजा थे। तो इसका भी एक बार पूछा हुआ है कि शाह यूसुफ शाह चक, जिनको नालंदा में दफनाया गया था, वो कश्मीर के राजा थे। और 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये तो एक फेमस क्वेश्चन है BPSC का। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापित की। और देशेर का था, जो बंगाली में एक बुक है, उसको 1904 में सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा है। और सर्च लाइट समाचार पत्र है, इसका संपादन 1918 में इंग्लिश में दो बार आता था, एक सप्ताह में 2 बार इसको आता था ये न्यूज़पेपर। तो इसका स्टार्टिंग
सैयद हैदर हुसैन ने किया था और इसके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद इसके संपादक थे बिहार में, और इसको स्टार्ट किया था सैयद हैदर हुसैन ने, सर्चलाइट पत्रिका। और बिहार यूथ लीग, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। वो जो ऊपर था वो बिहार युवा संघ या यूथ संघ था, ये यूथ लीग है 1928 में। और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, इसका पहला सेशन जो होता है पटना में 1908 में होता है, दूसरा 1909 में भागलपुर में होता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1906 पटना में की गई थी। राजेंद्र प्रसाद और इनके जो साथी थे वो लोग इसमें जुड़े हुए थे। और बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना 1906 में हुई है, और राजेंद्र प्रसाद ने इसको स्टार्ट किया था और उनके साथी जो थे, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। और इसका 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था 1921 में, ये भी एक बार पूछा हुआ है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसकी स्थापना 1929 में किया गया है और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सोनपुर मेले में इसका उद्घाटन किया गया था और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। और 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर किया। और बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया और इसके फर्स्ट अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद सिंह थे और इसके सचिव थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिहार स्पेशल में ये सब चीज़ें पूछता है। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण जेपी। और इसमें फूलन प्रसाद वर्मा भी इससे जुड़े हुए थे, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जेम्स डेविड शिफ्टन, बिहार के पहले गवर्नर, क्योंकि ये 35 से 37 तक रहे, 1935 से 37 तक, तो 35 में तो अलग हो गया था ये बिहार से उड़ीसा, तो इसीलिए इनको बिहार का पहला गवर्नर ऐसे पूछा हुआ है एक बार, जेम्स डेविड शिफ्टन। और 1872 में बिहार हेराल्ड जो न्यूज़पेपर था, और इस सेकंड जो गवर्नर थे उनका नाम है यहाँ लिखा हुआ है गार्नियर हैलेट, सेकंड गार्नियर हैलेट थे। और ये 1872 में बिहार हेराल्ड जो बाबा गुरु प्रसाद सेन थे, पहला ये इंग्लिश न्यूज़पेपर माना जाता है बिहार का, बिहार हेराल्ड। इसका संपादन 1872 से शुरू किया बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। और वर्ल्ड पीस स्तूप जो बना है राजगीर में, उसको जापानीज सहायता से बनाया गया है। और पटना हाई कोर्ट जो 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम कैमियर या चैमियर, जो भी आप पढ़ सकते हैं, ये उनका नाम था। और बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम आनंद पांडे या आनंद पानरे, जो भी आनंद पानरे। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1906 और 7 में बनी थी, जिसको बाबा ठाकुरदास ने स्थापना किया था। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद बिहार के पहले गवर्नर जो थे उनका नाम जयराम दास दौलत राम था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका बिहार में सबसे पहले रोहिणी एक गांव है देवघर जिला में, अभी तो झारखंड में है लेकिन वहीं से शुरुआत हुई। और 3 जुलाई 1857 को पटना में इसका नेतृत्व हुआ था, जिसको लीड किया था पटना में पीर अली ने, जो एक बुक सेलर थे, और उस टाइम वहाँ का कमिश्नर था विलियम टेलर, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद मूवमेंट मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ा और फिर जगदीशपुर से लीड हुआ इस मूवमेंट को, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। और सरफुद्दीन मनेरी जो एक सूफी संत थे, ये फिरदौसी संप्रदाय के थे और इनकी मृत्यु 1262 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी पटना में जन्म हुआ था और इनका मृत्यु बिहार शरीफ में, जो कि एक धार्मिक और विद्या का केंद्र भी है, मुस्लिम जो भी लोग मानने वाले हैं उनके लिए।
तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार शरीफ में इनकी दरगाह है, शरफुद्दीन मनेरी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को, तो आपको पता ही होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रयास बोल सकते हैं उनका सच्चिदानंद सिन्हा जी का था, और जिनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है। और बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बांकीपुर पटना में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। इसका नाम, ये जैसे मैंने एक फैक्ट लिख दिया यहाँ पे, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। विपुलगिरी, सब में गिरी गिरी लगा के आप लोग याद इसको कर लेंगे। 5 पहाड़ियों के नाम है ये। और बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। और बिहार का डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खान, बिहार के जो पहले डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खान 1733 में। और छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम, ये 1908 में लाया गया था, जिसके तहत बेट-बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये जो मुंडा रेबिलियन हुआ था उसके रिजल्ट के रूप में इसको लाया गया था, और कुछ सुधार हुए थे इसमें। 2006 में जो बिहार में पंचायत में है, उसमें महिला सीटों की संख्या 50% रिजर्व कर दी गई है। सभी सीटों का टोटल 50% वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 लेवल पे बिहार में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव के निवासी थे, वेस्ट चंपारण में ये है। तो ये भी एक गांव का नाम पूछा हुआ था एक बार, तो आप लोग याद रखेंगे। और दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये कुछ ये सब लेख हैं। ये लेख के टाइटल हैं, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। और ये पेन नेम, जैसे सूडो नेम होता है, उस नेम से लिखते थे। उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। ये भी एक बार पूछा है। दुखी आत्मा, दुखी और दुखी हृदय, पीर मोहम्मद मुनीस। और इसमें वो चंपारण के जो किसान थे उनकी जो दुर्दशा थी, इसको वो उजागर करते थे इसके पेपर के थ्रू। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। और सूर्य मंदिर जो कि देव एक जगह है औरंगाबाद में, वहाँ पे है, वहीं से छठ पूजा की शुरुआत मानी जाती है। और रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक सफ़र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था, एसएसपी से। ये भी पूछा है एक बार। नमक सत्याग्रह के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड, कि चंपारण में इसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था 6 अप्रैल 1930 को। फिर से गुलजार बाग पटना, वहाँ पे इसका नेतृत्व राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। और फिर पटना कॉलेज, वहाँ भी इसके खिलाफ आंदोलन हुए, तो उसका नेतृत्व आचार्य कृपलानी और प्रोफेसर अब्दुल बारी ने किया था। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह जी, और सारण में गिरीश तिवारी, जमुई में गुप्तेश्वर पांडे और ठाकुर अयोध्या सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया। नमक सत्याग्रह 1930, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद दीप नारायण सिंह जो कि भागलपुर के थे, उनको नमक सत्याग्रह का नेता बनाया गया था। और उसी के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, जो 1942 में था, उस टाइम पैरेलल गवर्नमेंट भी बहुत जगह बन रही थी, जैसे बलिया में और सतारा, और भी उड़ीसा में भी 1-2 जगह। तो उस टाइम बिहार में पैरेलल गवर्नमेंट भी यहाँ भी काम कर रही थी। तो उसका नेतृत्व किसने कहाँ किया, इसके बारे में लिखा है फैक्ट। भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, और सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। और सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। तो इतना आप लोग फैक्ट, इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसमें से बहुत सारा रिपीट होकर पूछता रहता है इधर उधर से, और ये बहुत चीज़ें भूलने वाली हैं इसमें। और ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स था, तो इसको मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।